रणबीर कपूर का जन्म 28 सितंबर 1982 को बॉम्बे, महाराष्ट्र, भारत में ऋषि कपूर और नीतू सिंह दोनों हिंदी फिल्म उद्योग अभिनेता के घर हुआ था। वह पृथ्वीराज कपूर के परपोते और अभिनेता निर्देशक राज कपूर के पोते हैं। उनकी बड़ी बहन रिद्धिमा एक इंटीरियर और फैशन डिजाइनर हैं। अभिनेता रणधीर कपूर उनके चाचा हैं और उनकी बेटियां अभिनेत्री करिश्मा कपूर और करीना कपूर उनकी चचेरी बहनें हैं। रणबीर कपूर पंजाबी मूल के हैं। उनका जन्म एक हिंदू पिता और एक सिख माँ से हुआ था। उनकी शिक्षा बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल में हुई। एक छात्र के रूप में उन्हें शिक्षाविदों में बहुत कम रुचि थी और वे अपने साथियों के बीच निचले स्थान पर थे। उन्होंने खेल, विशेषकर फुटबॉल में बेहतर प्रदर्शन किया है। अपने शुरुआती वर्षों में कपूर अपनी मां के बहुत करीब थे। अपनी 10वीं कक्षा की परीक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने फिल्म आ अब लौट चलें 1999 में अपने पिता के सहायक निर्देशक के रूप में काम किया, जिसके दौरान उनके साथ घनिष्ठ संबंध विकसित हुआ। HR कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में अपनी प्री यूनिवर्सिटी शिक्षा पूरी करने के बाद कपूर स्कूल ऑफ विजुअल आर्ट्स में फिल्म निर्माण सीखने के लिए न्यूयॉर्क शहर चले गए और बाद में ली स्ट्रासबर्ग थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट में मेथड एक्टिंग की पढ़ाई की। फिल्म स्कूल में कपूर ने पैशन टू लव और इंडिया 1964 नामक 2 लघु फिल्मों का निर्देशन और अभिनय किया। मुंबई लौटने पर कपूर को 2005 की फिल्म ब्लैक में संजय लीला भंसाली के सहायक निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया। ब्लैक की रिलीज के बाद भंसाली ने कपूर को अपने 2007 के दुखद रोमांस सांवरिया में सोनम कपूर और रानी मुखर्जी के साथ नायक के रूप में चुना। यह फिल्म उनके द्वारा निभाए गए एक आवारा आदमी की कहानी बताती है जो अपने प्रेमी की वापसी का इंतजार कर रही एक महिला के प्यार में पड़ जाता है। बॉक्स ऑफिस पर सांवरिया मुनाफा कमाने में असफल रही। हालांकि वार्षिक फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह में कपूर को सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। सांवरिया की व्यावसायिक विफलता के बावजूद कपूर को सिद्धार्थ आनंद द्वारा निर्देशित रोमांटिक कॉमेडी बचनाए हसीनों 2008 में एक प्राथमिक भूमिका के लिए यशराज फिल्म्स द्वारा अनुबंधित किया गया था। यह फिल्म उनकी पहली व्यावसायिक सफलता थी, जिसमें उनकी भूमिका एक महिलावादी की थी जो अपने जीवन के विभिन्न चरणों में बिपाशा बसु, मिनिषा लांबा और दीपिका पादुकोण द्वारा निभाई गई 3 महिलाओं के साथ रोमांटिक रूप से शामिल है। 2009 में कपूर की 3 फिल्में रिलीज हुई। धर्मा प्रोडक्शंस की वेक अप सिड में कपूर ने सिद्धार्थ सिड मेहरा की भूमिका निभाई, जो एक अमीर आलसी किशोर है जिसके जीवन में एक महत्वाकांक्षी पत्रकार कोंकणा सेन द्वारा अभिनीत के साथ बातचीत के बाद कई बदलाव आते हैं। कपूर ने अगली बार अजब प्रेम की गजब कहानी में कैटरीना कैफ के साथ अभिनय किया, जो निर्देशक राजकुमार संतोषी की एक स्लैपस्टिक कॉमेडी थी, जो 2009 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। उस वर्ष उनकी अंतिम रिलीज शिमित अमीन द्वारा निर्देशित रॉकेट सिंह, जो एक सरदार के बारे में एक नाटक था जो सेल्समैन बनने की इच्छा रखता है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत कम कमाई की। 55वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में उन्हें 2009 की उनकी तीनों रिलीजों में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया और उन्हें वेक अप सिड और अजब प्रेम की गजब के लिए समारोह में 2 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता नामांकन भी प्राप्त हुए। प्रकाश झा की बड़े बजट की राजनीतिक ड्रामा राजनीति कपूर की 2010 की पहली रिलीज थी। यह फिल्म, जिसमें नाना पाटेकर, अजय देवगन, अर्जुन रामपाल, मनोज बाजपेयी, कैटरीना कैफ और सारा थॉम्पसन प्रमुख भूमिकाओं में थे। कपूर की भूमिका समर प्रताप, अर्जुन और माइकल कोरियोन के पात्रों पर आधारित की थी, जो एक भारतीय राजनीतिक राजवंश का छोटा उत्तराधिकारी था जो अपने पिता की हत्या के बाद अनिच्छा से राजनीति की ओर आकर्षित होता है। कपूर ने इसे अपनी पहली जटिल भूमिका बताया। हालांकि फिल्म दुनिया भर में $1.43 बिलियन से अधिक की कमाई के साथ एक बड़ी व्यावसायिक सफलता साबित हुई। इस फिल्म के लिए कपूर को फिल्म फेयर में तीसरा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता नामांकन मिला। बाद में उसी वर्ष कपूर ने प्रियंका चोपड़ा के साथ अनजाना अनजानी में काम किया, जो एक कॉमेडी ड्रामा थी। यह फिल्म मध्यम आर्थिक रूप से सफल रही, लेकिन इसे समीक्षकों से बहुत कम प्रशंसा मिली। बच्चों की फिल्म चिल्लर पार्टी 2011 में एक आइटम नंबर के बाद कपूर ने इम्तियाज अली की रॉकस्टार 2011 जॉर्डन जाखड़ की भूमिका निभाई। यह एक नाटक है जो एक साधारण पृष्ठभूमि से एक महत्वाकांक्षी संगीतकार की यात्रा का वर्णन करता है। उन्होंने गिटार बजाना भी सीखा और AR रहमान फिल्म के संगीतकार के संगीत स्टूडियो में बड़े पैमाने पर अभ्यास किया। इस भूमिका के लिए उन्होंने 57वें फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ आलोचक दोनों ट्रॉफियां जीती। साथ ही स्क्रीन और आईफा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार
पुरस्कार भी जीता। रॉकस्टार वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक थी। 2012 की रोमांटिक कॉमेडी बर्फी घरेलू बॉक्स ऑफिस पर ₹1 बिलियन से अधिक की कमाई करने वाली कपूर की पहली रिलीज थी। अनुराग बसु द्वारा निर्देशित 1970 के दशक की पृष्ठभूमि पर बनी यह फिल्म अपने मुख्य नायक की कहानी बताती है, जिसकी भूमिका कपूर ने निभाई है, जिसे एक ऐसी महिला से प्यार हो जाता है जिसकी पहले से ही सगाई हो चुकी है, इलियाना डिक्रूज द्वारा, और बाद में एक लड़की जिसे प्रियंका चोपड़ा ने निभाया। आलोचकों से प्रशंसा मिली और 3 मुख्य अभिनेताओं के अभिनय की सराहना की गई। कपूर ने फिल्म फेयर, स्क्रीन और आईफा पुरस्कार समारोहों में लगातार दूसरे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। उन्हें 2013 में अधिक सफलता मिली जब उन्होंने निर्देशक अयान मुखर्जी के साथ रोमांटिक कॉमेडी ये जवानी है दीवानी में दीपिका पादुकोण, कल्की कोचलिन और आदित्य रॉय कपूर के साथ दोबारा काम किया। उन्हें कबीर की भूमिका दी गई। यह फिल्म ₹2.95 बिलियन की कमाई के साथ उस समय तक सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बनकर उभरी, जो 3 वर्षों में उनकी लगातार तीसरी व्यावसायिक सफलता साबित हुई और उन्हें एक और सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। 2013 में उनकी दूसरी रिलीज एक्शन कॉमेडी फिल्म बेशरम थी, जिसमें उन्होंने पल्लवी शारदा और उनके माता पिता के साथ एक छोटे चोर की भूमिका निभाई थी। फिल्म को जबरदस्त नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और यह असफल साबित हुई। स्क्रीन से 1 साल की लंबी अनुपस्थिति के बाद कपूर ने रॉय 2015 में एक रहस्यमय चोर की भूमिका निभाई, जो एक रोमांटिक थ्रिलर थी। वित्तीय असफलताओं का सिलसिला उनकी अगली रिलीज अनुराग कश्यप द्वारा निर्देशित क्राइम ड्रामा बॉम्बे वेलवेट के साथ जारी रहा, जो इतिहासकार ज्ञान प्रकाश की किताब मुंबई फेबल्स पर आधारित थी, जिसमें अनुष्का शर्मा और करण जौहर भी थे। कपूर ने 1960 के दशक में एक महत्वाकांक्षी मुक्केबाज की भूमिका निभाई, जो अपराध के जीवन की ओर आकर्षित होता है। उन्होंने अपना टपोरी उच्चारण मिस्टर एंड मिसेस 55 1955 में जॉनी वॉकर के चरित्र पर आधारित किया। ₹1.20 बिलियन के बजट पर बनी इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर मामूली कमाई और समीक्षकों से मिलीजुली समीक्षा मिली। कपूर अगली बार इम्तियाज अली की रोमांटिक ड्रामा तमाशा 2015 में दीपिका पादुकोण के साथ फिर से जुड़े। उन्होंने वेद साहनी की भूमिका निभाई, जो एक ऐसा व्यक्ति है जो कला में अपना करियर बनाना चाहता है, लेकिन एक इंजीनियर के रूप में नीरस जीवन जीना चाहता है। एक बार फिर फिल्म व्यावसायिक रूप से विफल रही और आलोचकों से इसे मिश्रित समीक्षा मिली। कपूर के अभिनय की प्रशंसा की गई। 2016 में कपूर के करियर की संभावना में कुछ हद तक सुधार हुआ जब उन्होंने करण जौहर की ए दिल है मुश्किल 2016 में एक महत्वाकांक्षी संगीतकार की मुख्य भूमिका निभाई। अनुष्का शर्मा और ऐश्वर्या राय अभिनीत रोमांटिक ड्रामा एक तरफा प्यार की कहानी बताती है और साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से एक साबित हुई। तमाशा और ए दिल है मुश्किल दोनों ने कपूर को फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नामांकन दिलाया। निर्देशक अनुराग बसु के सहयोग से कपूर ने पिक्चर शुरू प्रोडक्शंस नामक एक प्रोडक्शन कंपनी बनाई, जिसकी पहली रिलीज म्यूजिकल कॉमेडी मिस्ट्री फिल्म जग्गा जासूस 2017, जो एक प्रतिभाशाली किशोर की अपने लापता सौतेले पिता की खोज की कहानी बताती है। इसने व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, जिसके कारण कपूर को प्रोडक्शन में पछतावा हुआ। 2018 में कपूर ने राजकुमार हिरानी की बायोपिक संजू में अभिनेता संजय दत्त की भूमिका निभाई। यह दत्त के अपने पिता के साथ अशांत रिश्ते, उनकी नशीली दवाओं की लत और अवैध हथियार रखने के आरोप में उनकी गिरफ्तारी से संबंधित है। उन्होंने दत्त के साथ बड़े पैमाने पर बातचीत की और अभिनेता के जीवन के प्रत्येक चरण को फिल्माने से पहले खुद को शारीरिक रूप से बदलने में 1 महीने का समय लिया। संजू के मजबूत वित्तीय प्रदर्शन ने कपूर के स्टारडम को फिर से स्थापित किया। 5.79 बिलियन से अधिक की कमाई के साथ यह उस समय तक कपूर की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी। उन्होंने फिल्म फेयर में एक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। 2018 से 2024 के दौरान रणबीर कपूर के जीवन में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटीं। 2019 से 2021 तक उन्होंने अपने करियर में एक छोटा सा ब्रेक लिया। 2022 में वह 2 बड़ी फिल्मों ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिव और शमशेरा के साथ वापस आए। ब्रह्मास्त्र व्यावसायिक रूप से सफल रही, जबकि शमशेरा को बॉक्स ऑफिस पर मध्यम सफलता मिली। 2022 में अपनी सहकलाकार आलिया भट्ट को डेट करना शुरू किया। उन्होंने 14 अप्रैल 2022 को अपने मुंबई स्थित घर में एक निजी समारोह में उनसे शादी की। नवंबर 2022 में भट्ट ने अपनी बेटी राहा को जन्म दिया।
वर्ष 2023 में रणबीर कपूर ने 2 प्रमुख फिल्मों में अभिनय करके दर्शकों के सामने अपना हुनर दिखाया। पहली फिल्म तू झूठी मैं मक्कार लव रंजन के निर्देशन में 8 मार्च को रिलीज हुई, जो एक रोमांटिक कॉमेडी है। इस फिल्म में श्रद्धा कपूर भी रणबीर के साथ हैं। 1 दिसंबर 2023 को रणबीर ने एक्शन थ्रिलर एनिमल के साथ वापसी की। संदीप रेड्डी वंगा के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अनिल कपूर, बॉबी देओल और रश्मिका मंदाना जैसे सितारों ने भी काम किया है। दोनों ही फिल्में व्यावसायिक रूप से सफल रहीं और एनिमल अब तक की रणबीर कपूर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। फिलहाल 2024 में उनकी किसी आगामी फिल्म की घोषणा नहीं हुई है। फिल्म उद्योग में रणबीर कपूर की यात्रा उनकी प्रतिभा, कड़ी मेहनत और जोखिम लेने की इच्छा का प्रमाण है। वह अपने विविध चित्रणों के साथ दर्शकों को मंत्रमुग्ध करना जारी रखते हैं और उन्हें अपनी पीढ़ी के सबसे प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक माना जाता है। रणबीर कपूर निस्संदेह भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और यह देखना दिलचस्प होगा कि उनका सफर आगे उन्हें कहां ले जाता है।